नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस कार्यक्रम में हम आपको दिन भर की कुछ बड़ी ख़बरों के साथ आपको अपडेट पहुंचाते हैं। इस वक्त बड़ी ख़बर अफ़गानिस्तान से है, जहां अमेरिका की फ़ौजें 1 मई से वापसी शुरू करेंगी और 11 सितंबर तक उन्हें अपनी वापसी मुकम्मल कर लेनी है, अब तक के तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक। इस वक्त अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट अशरफ गनी का कहना है कि गैर मुल्की फ़ौजों की वापसी के बाद उनका मुल्क इंटरनेशनल रिलेशन में एक नए चैप्टर की शुरुआत करेगा और आज़ादी को महसूस कर सकेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। उन्होंने एक तरह से 20 साल इस मुल्क ने किस तरह से गुजारे हैं यहाँ के हुक्मरानों ने, उस तरफ उन्होंने इशारा दिया है और ये बताया है कि गैर मुल्की फ़ौजों की मौजूदगी में हुकूमत चलाना कितना मुश्किल है। साथ ही अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अब अफ़गानिस्तान में कोई भी सिविल वार शुरू करना नहीं चाहता। ये ऐसे वक्त में है जबकि हाल ही में अफ़गानिस्तान सरकार ने 2 दिन पहले ही दावा किया था कि उसने 24 घंटे में 108 तालिबान मेंबर्स को मार गिराया है। ये बहुत ही बड़ी ख़बर है। अफ़गानिस्तान एक बिल्कुल नई सूरत हाल में दाखिल होने जा रहा है। अफ़गानिस्तान के प्रेसिडेंट मोहम्मद अशरफ गनी ने अपने मुल्क से गैर मुल्की फ़ौजियों के वापस जाने का स्वागत किया है, वेलकम किया है और कहा है कि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात की शुरुआत होगी। अफ़गानिस्तान के तोलो न्यूज़ के मुताबिक मोहम्मद अशरफ गनी ने ट्यूसडे को अपने एक स्पीच में ये ज़ोर देकर कहा कि गैर मुल्की ख़ास तौर से अमरीकी फ़ौजियों के अफ़गानिस्तान से निकल जाने से ये मुल्क अलग थलग नहीं पड़ेगा, बल्कि इंटरनेशनल ताल्लुकात में नए चैप्टर की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा कि इस मुल्क की एयर फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस की ज़रूरतों की सप्लाई इंटरनेशनल ताल्लुकात से होगी। अशरफ गनी ने ये ज़ोर देकर कहा कि अफ़गानिस्तान से गैर मुल्की फ़ौजियों के निकल जाने के बाद इस मुल्क को इस बात का मौका दिया जाएगा कि वो हकीकी आज़ादी, डेमोक्रेसी, अमन, सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रिटी और इस्लामी पहचान के साथ रहे। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऐलान किया था कि 11 सितंबर 2021 के आखिर तक, यानी उस दिन शाम तक, अमेरिकी फ़ौजी अफ़गानिस्तान से निकल जाएंगे। कुछ पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजों के वापस जाने को उस पर डाउट कर रहे हैं और कुछ अमेरिकी फ़ौजियों की अफ़गानिस्तान से चले जाने को इलाके में अमेरिकी हार के तौर पर देख रहे हैं। आपको याद दिला दूं कि 11 सितंबर 2001 में अमेरिका में हुए टेररिस्ट हमलों के बाद उसके दोस्त मुल्कों ने और अमेरिका ने टेररिज्म के मुकाबले और अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी बहाल करने के बहाने अफ़गानिस्तान पर हमला किया था और तालिबान की हुकूमत ख़त्म की थी। लेकिन आज तक अफ़गानिस्तान से न सिर्फ टेररिज्म का सफाया नहीं हुआ, बल्कि उसमें और ड्रग्स की खेती और स्मगलिंग में और इजाफ़ा हो गया है। ये एक बहुत ही अजीब सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की। एक तरफ जहां अशरफ गनी ये बात कह रहे हैं, उसके साथ साथ अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर एंटनी ब्लिंकन का कहना है कि अफ़गानिस्तान में अब कोई भी सिविल वार में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई भी सिविल वॉर नहीं चाहता। ब्लिंकन ने कहा कि नो वन हैज़ एन इंटरेस्ट इन रिन्यूड सिविल वॉर इन अफ़गानिस्तान, यानी फिर से अफ़गानिस्तान में सिविल वार शुरू करने में किसी में दिलचस्पी नहीं है और ख़ास तौर पे अफ़गान की आवाम में तो बिल्कुल नहीं है। अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर ब्लिंकन ने ट्यूसडे को CNN से बात करते हुए कहा कि कोई भी अफ़गानिस्तान में फिर से जंग नहीं चाहता, सिविल वॉर नहीं चाहता, लेकिन साथ साथ ये कहा कि इस नए सिनेरियो में जबकि अमेरिका की फ़ौज चली जाएगी उसके बाद क्या सूरत हाल होगी, लेकिन उनका अपना अंदाज़ा ये है कि मुल्क में सिविल वॉर नहीं होगी। CNN से बात करते हुए एक सवाल के जवाब में उन्होंने इस बात की चिंता जताई कि अमेरिका की फ़ौजों के वापसी के बाद वहाँ पर एक तरह से खला यानी वैक्यूम पैदा हो जाएगा जिससे शायद सिविल वॉर शुरू हो। तालिबान
के टेक ओवर करने के भी चांसेस है। ब्लिंकन ने कहा कि ये पॉसिबल है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात दोहराई कि कोई भी अफ़गानिस्तान में सिविल वॉर फिर से शुरू करने में इंटरेस्टेड नहीं है, ना ही अफ़गानिस्तान गवर्नमेंट, ना ही तालिबान और ना ही अफ़गानिस्तान के पड़ोसी मुल्क, जिन मुल्कों को इस इलाके के अमन से बराह रास्त ताल्लुक़ है, वो भी यहाँ किसी तरह की जंग नहीं चाहते। और जो नेटो एलाइज़ हैं वो भी अमेरिका की फ़ौज के साथ साथ ही वापस चले जाएंगे। इसके अलावा जो ख़ास बात ब्लिंकन ने कही है कि जो इस इलाके के मुल्क हैं वो उन्हें फ़ैसला करना है कि अफ़गानिस्तान के अमन में अगर दिलचस्पी है तो उन्हें वहाँ इन्फ्लुएंस करना होगा कि वहाँ हालात बेहतर हो जाएं। उधर एक और ख़बर अफ़गानिस्तान टाइम्स अखबार है काबुल से, उसने 26 अप्रैल को एक ख़बर छापी थी कि 106 तालिबान को हुकूमत की फ़ौजों ने 24 घंटे के अंदर मार गिराया है। ये काबुल से ये ख़बर है अफ़गानिस्तान टाइम्स की। वो कहते हैं कि ये इन मुकाबलों में, इस टकराव में 106 तालिबान मारे गए हैं और 48 लोग ज़ख्मी हुए हैं। और ये जो अफ़गान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अलग अलग सूबों में कार्रवाइयाँ की हैं, ये उसका नतीजा है। अफ़गानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो ये कार्रवाई की हैं वो बहुत ही कुछ ख़ास सूबे हैं जिनका नाम बताया गया है, जिनमें गज़नी, वर्दक, हेरात, गौर, बल्ख, बदख्शां, तखार, हेलमंद और कंधार सूबे हैं जहां ये कार्रवाई हुई है। और ये जो डिटेल बताई है वो वहाँ की डिफेंस मिनिस्ट्री ने मंडे को बताई थी। इन मिनिस्ट्री ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि 48 तालिबान ज़ख्मी भी हुए हैं इन सारे हमलों में। तो ये अफ़गानिस्तान की सूरत हाल उभर कर के सामने आ रही है। एक तरफ अशरफ गनी कह रहे हैं कि ये गैर मुल्क की फ़ौजें चली जाएं तो हम आज़ादी का सांस लें और हम पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात की एक नई शुरुआत करें। एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं कि वहाँ कोई किसी किस्म की जंग कोई नहीं चाहता। और साथ साथ अफ़गानिस्तान से ख़बर है कि वहाँ सरकारी फ़ौजों और तालिबान के बीच टकराव में 24 घंटे के अंदर अंदर 108 तालिबान लड़ाकुओं को मार गिराया है। तो ये थी इस वक्त की अहम ख़बर जो मैं आप तक देना चाहता था। आप बताइए कि हमारा ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। और मैं फिर आपको एक बार याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को लाइक करें ताकि आने वाली वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।